वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे लोटा क्रेसी की, तो बाबर साहब जी बताइए लोटा क्रेसी। देखिए वही बात मैं कर रहा हूँ, लोटा क्रेसी की हद हो गई है कि अच्छा। मतलब ये बजाय बताने के कि जी हमने लोटा क्रेसी की, वो एक आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में एक की थी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती जी है, जी बिल्कुल। याद है ना, वो एक तारीखी जुमले हैं उनके। तो अब आप वो मुझे वो वो देखिए वो मसला असद उमर साहब के जिसके नहीं, पीटीआई ख्वाजा के साहब के लिए थे। ख्वाजा साहब के थे, वो पीटीआई के लिए जब ये आए थे ना इस्तीफे देकर फिर वापस आ गए थे, हम्म। तो उस पर उन्होंने कहा था। अब मसला ये देखिए, कह रहे हैं कि जी हमने क्या कहते हैं, जो ये लोग ले रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार ले रहे हैं। अब इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कैंपेन स्टार्ट की हुई है, बजाय उसको उस चीज़ को क्या कहते हैं छुपाने के या उस पर बंदा शर्मिंदगी करे कि यार ये इस तरह होना नहीं चाहिए। कम से कम दिल से तो बोल दें, मुंह से बोल दें। अब हो कुछ ये रहा है कि उसको मजाकियन मतलब एज अ जोक लिया जा रहा है। जी जहांगीर तरीन से लोग छुप रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार उनसे छुप रहे हैं, जहांगीर तरीन हर जगह पहुंच जाता है। और ये वही बात होती है, बच्चा गाली देता है तो उसके कुछ ऐसे इस किस्म के पेरेंट्स होते हैं, बजाय उसको डांटने के कहते हैं ओ हो कोई बात नहीं बच्चा है। तो मतलब बात कहने का मकसद ये है कि यार ये जो लोटाक्रेसी हो रही है, इसका मूल पर आप इंडिपेंडेंट जो भी हैं लोग उनको छोड़ दें कि वो कहाँ जाना। 3 दिन थे ना उनके पास, आप पहले दिन से लगे हुए हैं, आपको टाइम मिला इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन का, आपसे तो नहीं बन रही ना गवर्नमेंट, आप इधर उधर लगे हुए हैं, आपको फुल टाइम दिया गया है। इतना टाइम किसी को भी नहीं मिलता जितना टाइम आपको दिया गया है कि आप लोटे इकट्ठे कर लें और इकट्ठे करने के बाद उसके होलसेल लगाएं अपनी क्या कहते हैं पार्लियामेंट में। वही पार्लियामेंट में आप जाएंगे जिस पर आपने लानत की थी। बस आगे इस पर आप अगर हसन साहब ऐड अच्छा करें। हसन साहब जो उन्होंने बात की कि वो जहांगीर तरीन जाके जो इस तरह इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या ये गलत तरीका है? नहीं, मेरे ख्याल में मियाँ साहब तो शायद दावतनामे जो है वो सिर्फ खाने के दे रहे थे। अच्छा। और जो 2013 में भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तो ऐसे ही चले गए थे मियाँ साहब से बहुत। वॉलंटरीली आए हुए थे आप जी? प्रॉब्लम ये है कि जनाब आपके सिस्टम में लूप होल्स हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस उन्हीं का नतीजा है। अब डेफिनेटली इंडिपेंडेंस ने किसी तरफ तो ज्वाइन करनी है एट द एंड ऑफ डे, मतलब उनको पार्टी ज्वाइन करनी है। तो डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट पावर में आना चाहेगा वो उनको लेने की कोशिश करेगा। वो इंडिपेंडेंट है माइंड यू, वो किसी पार्टी के नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाट दे अलायंस में आ जाएंगे ना। वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, अलायंस नहीं करते, पार्टी ज्वाइन मर्ज जो है उनको, वो चाहे वो पीटीआई में जाते, पीएमएलएन में जाते, तो पार्टी के मेंबर हो जाते हैं वो। और इनका जो इंडिपेंडेंस का नहीं, वो पार्टी के मेंबर हो जाते हैं। हाँ, पार्टी के पार्टी मेंबर मेंबर हो जाते हैं, ठीक है, वो लाजमी है। ओके। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 3 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो है होता है, ठीक है। इसमें लोटाक्रेसी नहीं है। लोटाक्रेसी ये होता है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक से अपनी सपोर्ट करवाएं, ठीक है, जो कि 2008 के बाद पीएमएलएन ने किया, ठीक है। 2013 में भी इनके आज़ाद उम्मीदवार इनके पास गए थे, क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि गवर्नमेंट ये पार्टी फॉर्म करेगी, क्योंकि उनसे उनके बेनिफिट रिलेट होते हैं, क्योंकि फंड्स का जो भी यहाँ पे तरीक़ाकार है, जो फंड्स मिलते हैं वो वफाक से वो मेंबर्स को दिए जाते हैं और सारी चीज़ें। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 35 साल किन्होंने हुक्मरानी की? पीटीआई रही है, इमरान खान ने रूल किया, क्या इमरान खान सेंटर में रहे? नहीं रहे। कौन रहे? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इसके अलावा तो कोई नहीं था। बीच में फिर माशाल्लाह आया और एक सब्सिडरी ने जो है वो पीएमएलएन की सब्सिडरी ने जो रूल किया। किसने सिस्टम को ठीक करना था? किन के ऊपर जिम्मेदारी आई थी? 35 साल वालों का हिसाब उनको देना चाहिए, जो अभी आए ही नहीं है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। हक किसका बनता है? पहले आप उनको मौका दें, वो आ जाएं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और माइंड यू बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है इस बार, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीनट्स नहीं है। पीनट्स नहीं है, ठीक है। और इनको तो पीएमएलएन को तो कभी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और ये पंजाब में जो इस दफ़ा गवर्नमेंट फॉर्म होगी पंजाब की प्रोविंस का, वो भी कोई बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ है, ठीक है, मार्जिन उसमें कम है। तो काम किन का था? सिस्टम के अंदर जो आज रो रहे हैं, 2013 में भी बातें हुई थी, इनका काम था कि सिस्टम को इम्प्रूव करते। तो यार जो बंदा अभी पावर में आया नहीं है, उसने गवर्नमेंट अभी रन की नहीं है और उसके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आते साथ ही वो
दिन को रात और रात को दिन कर देगा, सवाल अच्छा, ही पैदा नहीं यहाँ होता। से उनको टाइम चाहिए। बाबर साहब मैं आपसे पूछता हूँ इसी जो हसन साहब ने बात की कि इसमें क्या आप नहीं समझते कि दोनों पार्टी को मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इनको गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिवली, वो हम अभी उस पर डिटेल्स में नहीं आते हैं कि वो कंप्लीट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, बट लास्ट 2 टेन्योर्स दोनों पार्टीज ने अपना एक टेन्योर पूरा किया है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। सो अगर उस एंगल से देखा जाए तो एक नई पार्टी को फिर एक चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखें बात मसला ये है कि जो इन्होंने बात की रूल्स की इलेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल, अब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक नई पार्टी को चांस देना चाहिए। देखें देखने में हर्ज नहीं है कोई, लेकिन मसला अब अगर इस तरह आप चांस देना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो बात कर रहा रूल्स की बात कर रहे थे कि ये 3 दिन के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट को किसी न किसी पार्टी में जाना चाहिए, ये रूल्स किसने बनाए, ये किसने डिलीवर किया है? ये जो अभी इलेक्शन इस्लाहात हुए हैं ये किसने कराए? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने किए, ठीक है जी। आप तो बाहर बैठे थे ना, आप आ ही नहीं रहे थे उसमें असेंबली में। जो भी डिलीवर हुआ, फॉर एग्जांपल जो मुशर्रफ साहब ने किया था, उन्होंने इतना वीकेंड कर दिया था पार्लियामेंट को, इतना वीक कर लिया था कि एक प्रेसिडेंट जो चाहे वो डिसमिस कर दे सारी के सारी पार्लियामेंट्स को घर भेज दे, ठीक है जी। वो पावर्स मिले, किसने करवाया, क्या करवाया, बहुत से और आईनी हम किसी दिन इस पर प्रोग्राम कर लेंगे कि अचीवमेंट क्या हुई इन 2 सालों पर। मतलब हम नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा देखते हैं गवर्नमेंट्स की, पॉजिटिव भी देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके चांसेस देने चाहिए, अब चांस इस तरह नहीं होना चाहिए कि PMLN के जो लास्ट के मंथ हैं वहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी गुम हो जाती है 16 घंटे, ठीक है जी। डॉलर आपका इंटरम गवर्नमेंट में 131 पर पहुंच जाता है, पेट्रोल आपका 9600 पर पहुंच जाता है, और वही इंटरम गवर्नमेंट इसको नीचे लेकर आ जाती है। मतलब आपकी लोड शेडिंग 16 घंटों से कम होकर 6 घंटे पर आ जाती है, जो यूजुअल चल रही थी 4 साल से। आपका डॉलर नीचे आ जाता है, चाहे आपने वो चाइना से ले लिए कर्जे, वैसे तो कर्जों पर बड़ा शोर था, वो नीचे आ जाता है। आपके पेट्रोल की प्राइजेस भी नीचे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हो, पब्लिक है, सब जानती है कि जिस तरह बनाया गया है। और 2 दिन पहले एक और इशू निकाल कर लेकर आ गए जी, इंडिया चाह रहा है कि PMLN जीत जाए, और वैसे वो मतलब कुछ अगर PMLN को पड़ जाते फेवर में या सिंपैथी वोट, अब वो भी नहीं पढ़ने क्योंकि इंडिया ने उनके सपोर्ट में क्या, लेकिन तो इंडिया मीडिया खुद ही वो बात कर रहा था, तो देखिए ना बात वही ना, आपने तो उसको हाईलाइट किया ना, मैं आपने उसको यूज किया, तो ऑफ कोर्स अगर वो यूज कर, अच्छा नहीं, पॉइंट ये है कि क्या अगर वो यूज कर लिया तो वो चीज़ गलत थी, वो फैब्रिकेटेड थी, क्या थी? पॉइंट क्या आपका? देखें बात, मेरा पॉइंट ये है कि अगर फैब्रिकेटेड भी थी या उसको वो इंडिया चाह भी रहा था फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको यूज किया। मेरा पॉइंट इंडिया तो खुद शोर मचा रहा था, अपने प्रिंट मीडिया में दे रहा है, अपने वहाँ ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो बात कर रहा है। आप ये कह रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं चाह रही आने देना, मैं इससे इख्तलाफ कर रहा हूँ। जब आप फिर आपके खिलाफ कोई बात हो रही होती है, आप कह रहे हैं कि अभी इस पे क्या आपकी ज़ाती राय है कि जो अभी अमेरिका काफ़ी इंटरवीन कर रहा है कि नवाज शरीफ को आप जो है वो बेल आउट कर रहे हैं, उस तरह व्हाट अमेरिका हैज़ टू डू विद दीज आर इंटरनल मैटर्स? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मसला यही है, यही मैं बात रिपीट करता रहता हूँ हमेशा कि किसी को भी किसी के मामलात में इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान को कि ऐसे और कनाडा के बीच में नहीं आना चाहिए। इवन आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इंटरवीन तो क्या, इसमें बयानबाजी से भी काम ना ले, क्योंकि ये देखिए बयानों से ही काम खराब हुआ ना कनाडा और सऊदी अरेबिया का। तो अब अगर पाकिस्तान इसमें किसी एक पार्टी का साइड लेगा, हमारा इसमें ये वही बात होगी हाथियों के झगड़े में घास का नुकसान। तो हमारा इन दोनों के झगड़े में यही बात होगी कि अमेरिका को भी इस तरह हमारे जो अपने दाखिली मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जरदारी साहब 14 साल जेल रहे, मोहतरमा शहीद हो गए, भुट्टो साहब को आपने अदालत के थ्रू असैसिनेट करवा दिया, ठीक है जी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी के साथ ही क्यों होता है? मियाँ साहब जाते हैं घूम फिर कर, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो मरी जाते हैं ना कभी घूमने के लिए, जुलाई की छुट्टियाँ छुट्टियों पर। अब वो गए हुए हैं, अब फिर ये यहाँ से निकल आएंगे, फिर ये 5 साल के बाद फिर ये गवर्नमेंट सर ये निकल आएंगे, इख्तिलाफ करता हूँ। क्या ये निकल सकेंगे जिस तरह से जो इंटरनेशनली भी उस पे तो प्रेशर है काफी, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि आप बताएं कि अमेरिका में किसी भी बड़े को सजा हो जाए उनके, तो कोई लॉबी उनको
छुड़ा आगे छुड़ाएंगे, वो छोड़ेंगे। जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी National interest चीज़ के against कुछ रिपोर्ट भी होती है हो। तो उसके अगेंस्ट तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, इनसे जब भी बात करना चाहिए, किया क्यों नहीं? सवाल ये है कि आप लोग क्या करते रहे, जो आपको टेन्योर मिला है आपने किया क्यों वो नहीं? कहते हैं मैं काम नहीं करने दिया, धरने दिए हुए थे। काम नहीं करने यार, अभी तो 5 साल इनको मिले, अभी 10 साल से बैठे हुए पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर PMLN बैठी रही है। और मैं डेरा गाजी खान की स्पीच थी या राजनपुर की, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं मैं इस सिस्टम से बगावत का ऐलान करता हूँ, मैं जो हूँ थाने के कल्चर से बगावत करता हूँ। 10 years for Punjab, you were the administrator, you were the chief of the Punjab. What have you done for your? पुलिस सारी उनके अंडर आती है, सारा सिस्टम उनके अंडर आता है। आपके पास आपके पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे अब प्रोविंशियल मैटर सब्जेक्ट्स हैं। तो बात ये है कि अब ब्लेम गेम में जाने से कि आप अगर आप अभी तक भी 35 साल के रूल के बाद भी आप अगर ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, हम करना कंडेम करते चाहिए, हैं आपको। तो ये बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये कुछ वही नहीं है। बात जहाँ है। और ये बात जो है ना कि जी भुट्टो को शहीद कर दिया, यूँ कर दिया। देखें, चीज़ें मुल्कों के अंदर होती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने कितना उनका नाम बेच के वोट लेने हैं, कितनी बार कोई परफॉर्मेंस भी देनी है कि नहीं, या सिर्फ भुट्टो का नाम दे के आपने। अच्छा सर, यहाँ से मैं एक बात करूँगा कि ये भी कहा जाता है कि आज भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, ठीक है। अगर इसके बजाय उन्होंने अगर कायदे आज़म को ज़िंदा रखा होता तो शायद आज मुल्क की एग्जैक्टली शायद एग्जैक्टली जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है उसकी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, वो शायद चेंज होती है। क्या कहते हैं हम इस बारे में? देखें, भुट्टो साहब भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो खिदमात दी हैं वो कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। कायदे आज़म का एक अपना लीडरशिप है, वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर और मतलब हम कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन, ठीक है जी। उनकी आइडियोलॉजी के पीछे ही मुल्क कायम है। लेकिन आप ये देखें कि अगर इंडिया में हम बात करते हैं तो अगर इंडियन बात करते हैं गांधी साहब की, तो वो कभी भी इंदिरा गांधी को फरामोश नहीं करते। उनके ऑफिसेज में इंदिरा गांधी की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो गांधी को भूल गए या नेहरू को भूल गए, ठीक है जी। लेकिन वो इंदिरा को भी उतना रिगार्ड करते हैं, हालांकि वो उसी एरा के हैं जिस एरा के भुट्टो साहब हैं। लेकिन उनकी जो इंडिया के लिए काम है और वो जिस तरह असैसिनेट हुई हैं, तो उनको वो मतलब लेकिन सर पॉइंट यहाँ मेरा पॉइंट ये था, कायदे आज़म के लिए जो आपने बात की, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को लोगों ने खुद अपनी मर्जी के हिसाब से ढालने की कोशिश की। आप देखें कि कुछ लोगों ने उनको, जो लोग उनके मुखालिफ थे, मोस्टली तो वो मौलवी पार्टीज थी, ठीक है जी। अब वो मौलवी हजरात उनको दाढ़ी देकर और मुल्क को इस तरह का देखें पिक्चर्स भी बना देते हैं कभी कभी। सर तारीख में ये भी आती है, ये पाकिस्तान बनने में जितनी अपोजिशन हमें मौलवी हजरात ने की, हाँ, उतनी तो हमेशा हमें ना अंग्रेजों ने ना जिन्ना इंडियंस ने साहब की है। के टू पीस पहनने पर भी इतराज़ था लोगों को, ऐसे ही है, ठीक है जी। इवन उनके पैड्स रखने पे भी एतराज़ था। एतराज़। अब देखें इस मुल्क के जो लोग हैं, इवन उनको इंग्लिश उस टाइम आती थी नहीं आती थी, लेकिन वो ये समझते थे कि जिन्ना जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ये ठीक है, ये क्वालिटी, दिस इज द लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी आई गेस। ये क्रेडिबिलिटी। देखें उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया इन द एंड तक। जिस तरह से वो देखें, यहाँ हम अपने एक छोटे से राइट के लिए लड़ रहे होते हैं ना, अपना वो राइट हम हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप फ़लस्तीन देख लें। मैं यहाँ एक ऐड करता चलूँगा कि आज हमें रियलाइज़ हो रहा होता है, लोग अभी भी कुछ कह रहे होते हैं कराची में, जी हम तो इंडिया में सही थे, ऐसे ही है, ठीक है जी। अफसोस की बात है, बिल्कुल अफसोस की बात। जो वहाँ स्लम्स में जिस तरह मुसलमान रह रहे हैं, जो गटर और साफ कर रहे हैं, वो कीड़ों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ मुसलमान। आप ये देखें, गाय, छोटी सी गाय की बात पर ले जाते हुए कत्ल भी नहीं किया, स्लॉटर हाउस भी नहीं लेकर गया, ऐसे कोई मुसलमान लेकर जा रहा है तो उसको मार दिया जाता है। सर ऐसी काफ़ी वीडियोस आई हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ने खड़े हुए लड़के आ गए, उनको मैं भगा आपको दिया। बताऊँ, मुसलमान लड़कियों के साथ जो रेप हो रहे हैं इंडिया में, जो वहाँ एक मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो वहाँ मुसलमानों को कारोबार से, एजुकेशन से, हेल्थ से, हर चीज़ से उनको, मैं कह रहा हूँ दलित से भी पीछे रखा हुआ है। इतना जुल्म दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा जितना इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अभी आप देख लें कि इन्होंने 40 लाख जो मुसलमान हैं आसाम में, उनकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी है।
जम्मू और कश्मीर में इंडिया पर लोग अपने बिठाए जा रहे हैं ताकि कश्मीरी अक़लियत में जो तो वहाँ के जो मुसलमान थे मेरे ख्याल से आज उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर इवन के देते तो आज पाकिस्तान सर शायद बड़ा इवन के होता है। सिख हजरात भी समवट रिग्रेट करते हैं कि दे डिड बिल्कुल, नॉट पाकिस्तान के सपोर्ट साथ ही हैं। हाँ दे डिड नॉट सपोर्ट जिना एट दैट टाइम हाँ। और आज वो एक जिस सिचुएशन में है अब वो जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो वो भी एक अपने आज उनका मुल्क मैं कह रहा हूँ अगर उनका मुल्क भी नहीं होता जिना साहब के साथ हमारे साथ होते पाकिस्तान के साथ तो कम से कम उनका मजहब सेफ रहता। ऐसे ही है। आज लेकिन उनकी सर, identity मुझे ये बताएं save कि रहती आप दोनों का इस बात पे कितना फर्म बिलीव है जो जिना की एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। इंशाल्लाह। भाई जस्ट लाइक अ फेथ, हम्म, मेरा तो पूरा ईमान है हम्म, कि अल्लाह ताला ने ये दिया है, हम्म, ये अल्लाह की अता है, ये मुल्क अल्लाह ताला की अता है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। जो इसके साथ होना था और ये मतलब जो कुछ हो चुका है, जितना वर्स्ट हो चुका है, ये पाकिस्तान ही है जो सर्वाइव किया है। यहाँ के लोग रिजिलियंट हैं, हम्म, कुछ भी होता है ठीक है, इख्तलाफात भी हैं, वो भाइयों में भी हो जाते हैं, सब है। बात वही आ गई कि Indian ठीक है आज Pakistan। हम बात कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारे Difference of opinions हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, Yeah। लेकिन एट द एंड जब हम पाकिस्तान पर आते हैं we should be one, we should be फिर united। हम शोल्डर टू शोल्डर हैं, मतलब हम साथ हैं, हमारा शोल्डर बाय शोल्डर हैं, मतलब हम पाकिस्तान के लिए स्टैंड करते हैं। सर चूँकि आखिरी प्रोग्राम के 5 मिनट रह गए तो मैं आप अपने पर्सनल मैसेज चूँकि 14 अगस्त भी हमारी करीब है अपना पर्सनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरा तो पर्सनल कंसाइज रखिएगा थोड़ा सा हम दोनों। मेरा तो ये है कि हमारे जो हीरोज़ हैं ना, हम्म, आप उनको पढ़ें, उनकी स्ट्रगल को पढ़ें और उनको सामने रखें कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की है, आपके बड़ों ने क्या स्ट्रगल की है और आपको किस तरह से मुल्क मिला है, और उनके हालात पढ़ें जो आज मुसलमानों के साथ जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ में हो रहा है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है। तकलीफ़ हैं, परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी जो आज़ादी मैसर है वो आपको किसी भी मुल्क की नेशनलिटी हासिल करके भी नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान की कदर करें। जी बाबर साहब। देखें मैं 2 बातें ऐड करूँगा। एक तो जो लोग पाकिस्तान में उनके साथ और जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके लिए, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको एक फर्म बिलीव होना चाहिए, वो किसी के प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के खिलाफ ना आए। फॉर एग्जांपल लंदन में एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अरसे से, मौलवी हजरात कुछ मौलवी हजरात वो इवन के लंदन की मेन लूटन में चल रही है, लंदन में लंदन के मेन उन्होंने खास से सेंट्रल लंदन में उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं पाकिस्तान इनको को फर्स्ट शर्म स्टेट आनी चाहिए। समथिंग। ये बेगैरत लोग हैं, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा यहाँ पर, बेशरम लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ये हज़ार सराही कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये सर ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इस पे हाँ, बड़ी बात की जा सकती है। इनको शर्म आनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ करें। दूसरा, इनको मुल्क कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इनको पाकिस्तान नज़र आ रहा ऐसे ही है, है। तो इनके बहकावे में ना आए। ठीक है, ये पाकिस्तान है तो इस्लाम की सरबुलंदी है। ये जो लोग किसी और को देख रहे होते हैं कि वो मतलब पाकिस्तान इस्लाम की हेल्प करेगा, नहीं करेंगे, वो कोई भी नहीं करेगा। ऐसा ही है। पाकिस्तान की इस्लाम के लिए कोई भी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है। इवन लोग बोलना गुरेज करते हैं। इसराइल जैसे मुल्कों की मुसलमान मुल्कों ने एम्बेसी खोली हुई है, यही मुल्क है जो मुसलमानों की बात करता है और यही पिसता है इन दी एंड आकर। इसके अलावा इंसानियत के लिए भी जहाँ भी काम हुआ है, यही बेचारा जिस गरीब हो अमीर हो उसकी माजर चाहता हूँ हेल्प के लिए आता है। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं वो जब भी बाहर जाते हैं, वो जब आपकी फॉरेनर्स से बात हो रही होती है, प्लीज़ मुल्क की जो बातें वो मुल्क में रहने दें। उसको बाहर जाकर अपनी नेगेटिविटी बाहर ना फेंकें, अपने नेगेटिव आइडियाज़ बाहर ना बोलें। जो है ये है, आप बाहर जा रहे हैं, आप अच्छा इमेज दें, पॉजिटिव इमेज दें पाकिस्तान के लिए। दूसरी इसमें एक बात ऐड करने की, हम एक जैसे नहीं हैं, इंडिया पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, हम 2 अलग अलग रियासतें हैं, 2 अलग अलग कौमें हैं। जो लोग मेरे कुछ भाई कराची से जाते हैं, दुबई वगैरह में या सऊदी अरेबिया में जाके बातें करते हैं फॉरेनर्स से कि हम एक जैसे लोग हैं, नहीं है एक जैसे। वो तो नवाज शरीफ ने भी कहा था कि हम बिल्कुल हम भी वही आलू खाते हैं, आलू गोश्त खाते हैं, आप भी वही आलू गोश्त खाते हैं। शर्म की ये कहता हूँ, ये
कोई एक जैसे ना, हम एक जैसे हैं ना, एक जैसे थे ना, एक जैसे होंगे। हम अलग कौम हैं, वो अलग कौम है। हम पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं। हमारा तशख़्ख़ुस अलग है, हमारी ज़बान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारे वैल्यूज़ अलग हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। तो इसको आपको लेकर जाना चाहिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ पॉजिटिविटी फैलाएं पाकिस्तान के लिए, अच्छी बातें करें पाकिस्तान के लिए, ना कि नेगेटिविटी। बाहर जाते हैं, वो मैं पीटीआई की फिर बात जाएगी बात, बाहर जा रहे हैं गो नवाज लो, इससे मतलब थोड़ा साइड ठीक है करें। सर। ये बातें यहाँ अच्छी लग रही हैं, बाहर नहीं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ी अच्छी रोशनी डाली अपनी जगह। नाज़रीन, हम आज के इस अपने प्रोग्राम का इसी मैसेज के साथ इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, और वो कुर्बानियाँ किसी गैर की नहीं थी, हमारे अपने ही बड़ों की थी, जो उन्होंने हमें एक सिक्योर फ्यूचर देने के लिए दी। जो उन्होंने जान की कुर्बानी भी थी, उन्होंने माल की कुर्बानी भी दी, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी है। तो हमें उस चीज़ को का ख्याल रखना चाहिए, और उनकी उस कुर्बानी को हमें वैल्यू देनी चाहिए। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जो हमने कुर्बानियाँ थी। देख, किसी भी हम कौम की, जो डेवलप्ड हम कौम की बात करते हैं, हम नज़र डालते हैं यूरोप पे, वेस्ट की तरफ, और भी जितने भी डेवलप्ड ममालिक हैं, हम उन पे बड़ी एक एडमायर करते हैं उनकी डेवलपमेंट्स को देख के, उनकी तरक्की को देख के। उन सब की एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जो आप सब ने शायद ऑब्जर्व की होगी, आई एम श्योर, कि वो सब अपने नेशनल हीरोज़ को रिगार्ड करते हैं, सीरियसली रिगार्ड करते हैं। उसमें उसके मतलब कोई दो राय नहीं इख्तियार रखते वो उसमें। इवन अगर आप उनके मुल्क में उनके किसी हीरो के अगेंस्ट कोई बात करते भी हैं, तो दे कैन टेक अ वेरी लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। वेयरएज़ जब हमारी बात आती है तो हम बड़े एक कन्फ्यूज्ड अपने व्यूज़ का इजहार करते हैं कि आई डोंट नो, बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी, डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे मुल्क में जिना को लेके। वेयरएज़ हम गांधी को समवॉट रिगार्ड कर होते हैं, आई डोंट नो, सबके ऐसे व्यूज़ नहीं है, लेकिन दिस इज़ एक मिक्स व्यूज़ समवॉट चल रहे होते हैं हमारे। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर एक बड़ा फर्म स्टांस लेना चाहिए, बड़ा फर्म बिलीव रखना चाहिए। जो हमारे नेशनल हीरोज़ थे, दे मेड ऑल देयर एफर्ट्स फॉर अस, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसी आइडियोलॉजी के साथ हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। जैसे कि बाबर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपना एक बड़ा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहिए। हमारे जो भी इंटरनेशनल, हमारे कहीं कोई किसी सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोई भी रिलेशंस हैं, तो हमें अपना हमेशा एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।